मेरी रचना है मैं फिर आऊँगा। बैंक में 2 दिन की छुट्टी हुई। सोचा कल देर तक सोऊंगा, पर सुबह सुबह ही बेटी ने झकझोर कर उठाकर कहा, पापा उठिए ना, आज होली है, चिकन ले आइए ना। उफ, एक शाकाहारी के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कहा, गुड्डू चाचू को बोल दो ना। नहीं, वो ठीक नहीं लाएंगे, आप ही जाइए ना। एक तरफ शाकाहारी प्रवृत्ति का मन, दूसरी तरफ प्यारी बेटी के पिता का मन, द्वंद्व जारी रहा। साथ ही बेटी की जिद भी। अंत में पिता की मन की जीत हुई। गुड्डू को लेकर बाइक से चिकन लेने निकल पड़ा। बड़ी भीड़ थी भाई, शायद शहर भर के नॉन वेजिटेरियन वहीं जुटे थे। एक दरबे की कैपेसिटी से दुगनी संख्या में मुर्गे मुर्गियां ठूस रखी थी उसने। काफ़ी मशक्क़त के बाद असलम मेरी और मुखातिब हुआ। कितना चाहिए साहब? मैंने रट्टू तोते की तरह अपनी ज़रूरत बताई। उसने दरबे में हाथ डालकर एक तंदुरुस्त मुर्गे को बाहर निकाला। अमूमन जिस मुर्गे को बाहर निकाला जाता है उसे शायद एहसास हो जाता है कि अब उसके दिन पूरे हो गए। वो जोर जोर से चिल्लाता है, पर यहाँ उससे उलट ही एक किस्सा था। जैसे ही उस तगड़े मुर्गे को बाहर निकाला, 2 छोटे मुर्गे चिल्लाने लगे। जाने कैसे उनकी भाषा मेरे समझ में आने लगी। वो मानो रोते रोते चिल्ला रहा था या चिल्लाते चिल्लाते रो रहा था। मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें मारने के लिए बाहर मत निकालो, मुझे उनकी छाया में भी और जीना है। तुमने मेरे ताता ताई, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा सबको एक एक करके मार दिया। मैं तब चुप था, अपने मन में टीस लेकर रह गया। इस बार भगवान के वास्ते मेरे पिता को छोड़ दो, उन पर दया करो, कृपा करो। अगर इंसान के बेटे के पिता की हत्या होती है तो वो जीते जी मर जाता है। मेरे पिता की जान बख्श दो, बस मेरे पिता की जान बख्श दो। मेरे 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 पिता की जान को बख्श दो। इसके बदले में तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। अगर वो जिंदा रहेंगे तो मैं शायद फिर वापस आ जाऊंगा, पर पिता गए तो सब खत्म। मैं अवाक था, पलकें आंसुओं से लदी जा रही थी। वो मुर्गा शायद मेरे डिमांड से ज़्यादा ही कुछ वजनी था। कसाई ने उसे वापस दरबे में ठूसा और वो मुर्गा जो बहुत देर से चिल्ला रहा था उसे बाहर निकाला। तौलकर बताया कि ये सही वजन का है। मेरी रजामंदी के लिए मेरी तरफ देखकर बोले, बनवा दें। इससे पहले कि उसके गर्दन पे चाकू चलता और खून से लथपथ उसको एक ढक्कन वाली स्टील के ड्रम में तड़प तड़प कर शांत होने को छोड़ा जाता, जाने कैसे मेरे अंगूठे ने बाइक का इंजन स्टार्ट कर दिया। जाने कब मेरे पैर ने गियर बदल दिए और मैं वहां से निकल पड़ा। पीछे से 2 आवाज़ आ रही थी जो कानों में शोर की तरह चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। गुड्डू चिल्ला रहा था, भैया भैया रुकिए 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 भैया, क्या हुआ? दूसरी तरफ उस मुर्गे की आवाज़ थी जो मरते मरते अपने बाप से कह रहा था, पापा आप हो तो मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा पापा, मैं फिर आऊँगा। और 3 घंटे बाद दोपहर को मेरी बेटी के खाने के प्लेट में वो पका सजा बैठा था और मैं सोच रहा था, होली तो हर साल आएगी, क्या ये भी वापस आएगा? पर ये भी कैसे वापस आ पाएगा? कैसे? हाँ भाई, कैसे कैसे? और ये सवाल अब तक मेरे दिमाग में कौंध रहा है, कैसे?